गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम साइंस में अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में बताया था, है ना। और हम एक्वाटिक हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हम ओशंस के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका पॉन्ड्स एंड लेक्स। देखिए, क्या आपने तालाब में या फिर लेक वगैरह में आपने देखा छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, है ना। छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। आपके अगर आसपास कहीं पर तालाब हो, कहीं पर लेक हो, झील हो, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको पानी में छोटे छोटे पौधे दिखाई देंगे। क्या होते हैं? पानी में पौधे होते हैं। और फिर आप जाइए, अगर ऐसे आप जाते हैं कहीं पर, देखिए तो आप उनकी स्टेम्स को देखिए, लीव्स को देखिए, उनकी रूट्स को देखिए। Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water। जैसा आप इस फिगर 9.9 में देख सकते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स क्या होती है, पानी के अंदर जो मिट्टी है ना उसमें बिल्कुल फिक्स्ड होती है। कुछ क्या होते हैं, पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। कुछ क्या होते हैं, पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। तो इस तरीके के कुछ टाइप्स के आपको वहाँ पर प्लांट्स दिखाई देंगे पानी में। In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of nutrients and water from the soil। अब जो मिट्टी से फिक्स्ड होते हैं, जो प्लांट्स क्या होते हैं, मिट्टी से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। जो उनकी जो रूट्स होती हैं, तो रूट्स क्या करती है, मिट्टी में से न्यूट्रिशन लेती है। मिट्टी में से क्या लेती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है और पानी लेती है। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place। और अगर हम एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में बात करें, एक्वाटिक प्लांट्स में बात करें, तो जो उनकी रूट्स होती हैं वो थोड़ी साइज़ में छोटी होती हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होती है, छोटी होती हैं। और उनका केवल उनका जो मेन फंक्शन यही होता है कि पौधे को, प्लांट को अपनी जगह पर खड़े रखना। का मेन फंक्शन यही होता है। और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होती हैं, उनकी रूट्स का फंक्शन क्या होता है कि वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर। कहाँ से? सॉइल से। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। और इन प्लांट्स की, एक्वाटिक प्लांट्स की जो स्टेम होती है ना, वो कैसी होती है बच्चों? लॉन्ग, लंबी होती है, हॉलो, खोखली होती है अंदर से, और लाइट, बहुत हल्की होती है। The stems grow up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water। अब क्या होता है, जो स्टेम होती है, स्टेम कितनी लंबी हो जाती है, जैसे पानी की सरफेस है, क्या है, पानी की सरफेस, तो स्टेम यहाँ सरफेस तक लंबी हो जाती है, ठीक है। और जो फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, वो कहाँ फ्लोट करते रहते हैं, पानी की जो सरफेस है उस पर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। Some aquatic plants are submerged in water। अब मैंने आपको बताया ना कि कुछ प्लांट्स, तो कुछ एक्वाटिक प्लांट्स ऊपर ही तैरते रहते हैं। जैसे आप लोटस है ना, लोटस का ऊपर ही तैरता रहता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, सबमर्ज्ड, पानी के अंदर। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। इन पौधों के जो सारे पार्ट हैं वो कहाँ होते हैं, पानी के अंदर। पार्ट कौन कौन से? फ्लावर्स है, लीव्स है, स्टेम है, रूट्स है, दैट सब कुछ क्या होते हैं, पानी के अंदर। Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves। और क्या होता है इन प्लांट्स के पास, कुछ प्लांट्स के पास क्या होता है, इनमें से नैरो, बहुत पतली, थिन, रिबन-लाइक लीव्स होती हैं, मतलब बहुत पतली पतली क्या होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। These can be bent in flowing water। और ये क्या होता है कि पानी में बहते समय क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, झुक सकते हैं। In some submerged plants, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them। क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो बहुत हाईली डिवाइडेड होती हैं, ताकि क्या होता है, जैसा पानी बह रहा है तो वो प्लांट को क्या कर सकता है, ख़राब कर सकता है ना, लेकिन बिना खराब, हाईली डिवाइडेड लीव्स होने की वजह से बिना खराब किए प्लांट को पानी फ्लो होता रहता है, ईजिली क्या होता है, फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक्वाटिक प्लांट्स कहाँ पास, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स पॉन्ड्स और लेक्स में होते हैं। जैसे डकवीड भी आपने सुना होगा, डकवीड, वाटर हियासिंथ,
लोटस, वाटर लिलीज, है ना, ये कहाँ होते हैं? पानी में होते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉग्स यूजली लिव इन पॉन्ड्स। अब आपने देखा होगा जो मेंढक होते हैं, तो मेंढक कहाँ पाए जाते हैं? तालाब में। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। अब देखो, जो फ्रॉग्स होते हैं ना, वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। वो पानी के अंदर भी पाए जाते हैं और ज़मीन पर भी पाए जाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। और उनका क्या होते हैं? उनके बहुत स्ट्रॉन्ग, आपने देखा, उसके लेग होते हैं, पैर होते हैं, चपटे से पैर होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो उनको उछलने में, अपने शिकार को पकड़ने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। उछलता ही तो है फ्रॉग। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। और उनका जो फ्रॉग्स का जो पैर होता है वो इस तरीके से तो पैर होता है, वेब, जाल सा होता है जाल सा, जो उनको पानी में तैरने में मदद करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो ये कुछ और भी आप पॉन्ड्स और लेक्स में छोटे छोटे जानवर पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं ना, पानी में रहने वाले। तो ये है आपका एक्वाटिक हैबिटेट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हम ऑर्गेनिजम्स की क्या पढ़ेंगे? करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम दो चीज़ पढ़ने वाले थे ना, फर्स्ट हैबिटेट और सेकेंड करैक्टरिस्टिक्स। तो हम हैबिटेट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स। देखो, हमने हैबिटेट्स के बारे में देखा, पूरी जर्नी देखी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में कौन रहते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कई प्लांट्स, कई एनिमल्स के बारे में हमने एक्टिविटी 1 में डिस्कस किया था ना, कि कई प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, और डेजर्ट एरिया में रहते हैं, माउंटेन एरिया में रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्टिविटी 1 में हमने ऑब्जेक्ट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को पूरा क्या किया था? डिवाइड किया था, लिस्ट बनाई थी उसकी। ठीक है, तो अब अगर हम एक बात सोचें, उस लिस्ट को दोबारा देखें, तो हम उसमें ये देखेंगे कि उसमें से हमारे कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लिविंग है। क्या है? लिविंग है ना। जैसे अगर हम फॉरेस्ट की लिस्ट निकालते हैं, तो फॉरेस्ट में हमने लिखा ट्रीज़, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स रहते हैं वहाँ पर, बर्ड्स रहती हैं, स्नेक्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स पाए जाती हैं, रॉक्स, चट्टानें भी होती हैं फॉरेस्ट के अंदर, रॉक्स वगैरह होती हैं, सॉइल, मिट्टी भी होती है, पानी भी होता है, एयर भी होती है, ड्राई लीव्स भी होती हैं, सूखी पत्तियाँ भी होती हैं, डेड एनिमल्स भी होते हैं, मशरूम भी होते हैं, मॉस, मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। देखो, तो ये कुछ आपको यहाँ पर ये क्या दे रखी है? पूरी लिस्ट दी है। हमने फॉरेस्ट में सारी चीज़ें लिखी ना, ट्रीज, क्रीपर्स, बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, और हमने लिखा मशरूम, वाटर, ऑब्जेक्ट्स में वाटर आएगा, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है? फॉरेस्ट में पाई जाती है ना। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सी चीज़ें लिविंग है, कौन कौन सी चीज़ें क्या है? लिविंग है। तो पहले लिविंग थिंग्स क्या होती है? अब इसमें आप देखिए, हमने सारी चीज़ें लिखी ना, तो इसमें क्या है? कुछ तो क्या है? लिविंग है, और कुछ कैसी है? नॉन लिविंग है। कुछ क्या है? लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप दैम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए, आप अपने आसपास चीज़ें देखिए और उसमें क्लासिफाई कीजिए कि कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। तो जैसे अगर आपके पास चेयर रखी हुई, तो चेयर क्या है? नॉन लिविंग है। चेयर क्या है? नॉन लिविंग है ना। अगर आपके पास, अगर आपकी मम्मा खड़ी है, तो वो क्या है? लिविंग है। वो क्या है? लिविंग है। कोई प्लांट है आपके पास रखा हुआ है, तो वो क्या है? लिविंग है। तो बहुत, अब हम कुछ चीज़ों में तो हम पहचान लेंगे कि हाँ ये लिविंग है या नॉन लिविंग है ना। देखिए,
चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव। देखो, लिविंग का मतलब क्या होगा? लिविंग का मतलब हुआ जिस चीज़ में जान है, जो क्या है, जिंदा। और नॉन लिविंग का मतलब क्या हो गया? जिसमें जो जिंदा नहीं है, क्या है, जिसके अंदर जान नहीं है। चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट लिविंग अलाइव। जैसे चेयर है, टेबल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? जिंदा नहीं है। ये चल नहीं सकती ना, सांस नहीं ले सकती, तो ये जिंदा नहीं है। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर all the people of world. We also see animals around us that are so full of life: dogs, cats, monkeys, squirrels, insects and many others. देखो, हमें पता है कि हम अलाइव हैं, जितने भी लोग हैं वो क्या है, जिंदा है। जानवर हैं, जैसे डॉग है, कैट है, मंकीज़ है, स्क्वायरल्स है, इंसेक्ट्स है, ये भी क्या है, इनके अंदर भी लाइफ है, ये भी, इनके अंदर भी जीवन है ना, तो ये भी जिंदा है। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग? अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये चीज़ जिंदा है, ये लिविंग है? हम कैसे कहें कि ये लिविंग है? ऑफन इट इज़ नॉट सो इजी टू डिसाइड. वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन. देखो, अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम, लिविंग का मतलब जो जिंदा है, जो चल सकते हैं, है ना, जो सांस ले सकते हैं, चल सकते हैं। तो अगर हम बात करें, हमें बताया गया कि प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, लेकिन वो तो चल नहीं सकते, तो वो लिविंग कैसे हो सकते हैं? वो तो चल नहीं सकते। जैसे डॉग चल सकता है, या फिर पिजन चल सकता है, या फिर कोई भी एनिमल चल सकता है, लेकिन उनकी तरह प्लांट्स तो चल नहीं सकते। तो हम कैसे प्लांट्स को लिविंग कह सकते हैं? अगर हम डॉग को लिविंग कह रहे हैं तो डॉग तो चल सकता है, लेकिन प्लांट तो नहीं चल सकता ना, तो प्लांट को हम क्यों लिविंग कह रहे हैं? कैसे वो लिविंग हुआ? ऑन द अदर हैंड, अ कार और अ बस कैन मूव, स्टिल वी कंसीडर देम एज नॉन लिविंग. और दूसरी तरफ हम बात करें कि नॉन लिविंग, जैसे कार है, बस है, तो वो तो चल सकती है ना, कार चल सकती है, बस चल सकती है, लेकिन फिर भी हम उनको नॉन लिविंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फिर भी हम उनको नॉन लिविंग कह रहे हैं ना, उनको नॉन लिविंग हम। देखो, हमने कर लिया कि लिविंग चल सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं चल सकते, ठीक है। लेकिन ये केस तो हमारा रॉन्ग हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम लिविंग की बात करें, लिविंग चल सकते हैं, तो प्लांट्स तो चल नहीं सकते, तो हम प्लांट्स को क्यों लिविंग कह रहे हैं? और इसी तरीके से नॉन लिविंग चल नहीं सकते, बट कार और बस चल सकते हैं, फिर भी हम उनको नॉन लिविंग बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका मतलब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या चीज़ लिविंग है और क्या चीज़ नॉन लिविंग है। इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया होगा तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ, ये फीचर्स इसके अंदर है तो ये लिविंग है, और ये फीचर्स इसके अंदर है तो ये नॉन लिविंग है। Plants and animals appear to grow in size with time, but then at times clouds in the sky also seem to grow in size. Does it mean that clouds are living? तो इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि अब इस तरीके से हम बात करें। अब हमने कहा कि लिविंग थिंग्स क्या है, जो साइज में बढ़ सकती हैं, जो बड़ी हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स तो बढ़ सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा क्लाउड्स, बादल होते हैं, बादल का भी साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो क्या बादल भी लिविंग है? तो क्या बादल भी लिविंग है? नहीं। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो हम कैसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में अंतर पहचानें? कैसे हम उन दोनों चीज़ों को अंतर कर पाएँ? कैसे? डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक दैम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? क्या लिविंग थिंग्स के पास कुछ ऐसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके पास कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो इनको नॉन लिविंग से बिल्कुल अलग बनाते हैं? क्या लिविंग थिंग्स के पास कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होते? तभी तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग। हम क्या है? लिविंग बीइंग के सबसे अच्छे शानदार उदाहरण है। हम कौन है? लिविंग थिंग्स है ना।
वॉट करेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग्स। अब हमारे पास ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से बिल्कुल अलग बनाती है। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। देखो, जैसे चेयर क्या है, नॉन लिविंग है, और मैं लिविंग, आप क्या है, लिविंग है। तो आखिर मेरे पास ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं है। तो आपको कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी नोटबुक में क्या करना है, लिखना है। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम ये लिख सकते हैं कि हम मूव कर सकते हैं। हमने क्लास 5th में पढ़ी थी ना कि लिविंग थिंग्स के पास कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से बिल्कुल अलग बनाती हैं। जैसे कौन कौन सी होती हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं, हम सेंसिटिव होते हैं, और रेस्पिरेशन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ना, एक्सक्रीशन कर सकते हैं, हमारा साइज बढ़ सकता है, हम ग्रोथ कर सकते हैं। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। Look at your list and mark those characteristics that you have listed which may also be found in animals or plants। तो आपके अंदर आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली, तो आप ये देखिए क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स में भी होती हैं, एनिमल्स में भी होती हैं। Some of these characteristics are perhaps common to all living things। तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो शायद सारे लिविंग बींग्स के अंदर क्या होती है, कॉमन होती है। सारे लिविंग बींग्स के अंदर क्या होती है, कॉमन होती है। जैसे देखो, हमने देखा कि सारे ऑर्गेनिजम्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है, खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सारे लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा तो नहीं है चेयर को खाने की ज़रूरत पड़ रही है या क्लाउड को खाने की ज़रूरत पड़ रही है। प्लांट अपना खाना बनाते हैं तो प्लांट्स को खाने की ज़रूरत है, तो प्लांट्स क्या हुई, लिविंग। तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं आपकी बुक में जिनके थ्रू हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से बिल्कुल अलग होती हैं। ओके, चलिए, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी लिविंग थिंग्स के पास, ऑर्गेनिजम्स के पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनको बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग्स से क्या बनाती है, अलग बनाती है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होती है। ओके, चलिए, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। बाय बाय।